नमस्कार। हमारा आज का विषय है सगुण भक्ति काव्य। इससे पहले हमने निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में बात की है। निर्गुण भक्ति काव्य जिसमें ईश्वर को निर्गुण निराकार माना जाता है। आज का विषय है सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर के सगुण और साकार रूप को माना जाता है। आराध्य के अपने ईश्वर के रूप, गुण, आकार की कल्पना की जाती है। हमारे सामने कोई रूप होता है, राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, मोर मुकुट धारण करते हुए। तो इस प्रकार की एक छवि, रूप, आकार की कल्पना भक्त कर लेता है। अपने भावानुरूप जैसी उसकी भावना होती है उसी के अनुसार वह अपने ईश्वर की, अपने आराध्य की कल्पना करता है और अपने बीच उसको देखता है। तो ईश्वर के सगुण और साकार रूप में विश्वास करने वाले भक्त कवियों के काव्य को सगुण काव्य नाम दिया गया है। इस मत के मानने वालों का विश्वास है कि ईश्वर और जीव की सत्ता चाहे अभिन्न हो, लेकिन भक्ति के लिए उनकी स्वतंत्र सत्ता मानना आवश्यक है। जीव का जो लक्ष्य है, भक्त का जो लक्ष्य है, वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है और यही भक्ति का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्त जो है ईश्वर की भक्ति करता है। इन भक्तों के अनुसार, सगुण भक्तों के अनुसार जो संपूर्ण संसार है, समस्त सृष्टि जो है ईश्वर की लीला है। हमें इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब कुछ ईश्वर की लीला ही है और ईश्वर की इस लीला का ध्यान करना, उनका गायन करना, यह सब भक्ति का अंग है। इन भक्तों का मानना है कि कृष्ण, राम आदि जो अवतार हैं वे ईश्वर के सगुण रूप है और इनकी आराधना भक्ति के अंतर्गत की जाती है। इस प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा में ईश्वर को सगुण साकार ही माना गया है। इस काव्य धारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं अवतारवाद में विश्वास। सगुण भक्ति धारा के कवि या सगुण भक्ति काव्य में अवतारवाद में विश्वास किया गया है कि ईश्वर अवतार धारण करता है। राम और कृष्ण को विष्णु के अवतार माना गया है और उनकी भक्ति की गई है सगुण भक्ति धारा में। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं दुष्टों का दलन करने, दुष्टों को मारने और साधुओं का परित्राण करने के लिए, जो साधु है, जो सच्चे इंसान हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूँ। तुलसीदास भी गीता के इस मत में विश्वास करते हैं और रामचरितमानस में वे इस बात को दोहराते भी हैं। राम को वे विष्णु का अवतार बताते हैं। जो अवतारवाद की धारणा है, सगुण भक्त भले ही वे राम भक्त हो, भले ही कृष्ण भक्त हो, वे सब जो अवतारवाद में विश्वास करते हैं
उसके पीछे गीता की यही धारणा है। भगवत गीता में जो कहा गया है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर जो है सच्चे लोगों की, सही लोगों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेता है। तो सगुण भक्त कवियों में अवतारवाद की ये जो धारणा आई है, यह गीता के इसी सिद्धांत से आई है। इसी सिद्धांत का, इसी धारणा का उस पर प्रभाव है और इसीलिए सगुण कवियों ने अपनी भक्ति का आलंबन किसी न किसी अवतार को बनाया है। भक्ति का आलंबन, भक्ति का सहारा, भक्ति के लिए जिसको अपना आराध्य स्वीकार किया है, तो किसी न किसी अवतार को, किसी न किसी ईश्वर को अपना आराध्य, अपना आलंबन बनाया है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को बनाया है, राम भक्त कवियों ने राम को बनाया है। इस अवतारवाद के पीछे एक और कारण भी माना गया है। प्रभु द्वारा अपने भक्तों पर अनुग्रह करना, ईश्वर द्वारा अपने भक्तों पर कृपा करना। ये भक्त कवि मानते हैं कि भक्तों के लिए ईश्वर अपनी लीला का विस्तार करता है और ये समस्त संसार जो है, समस्त सृष्टि जो है, ईश्वर की लीला है। ईश्वर जो है भक्तों के लिए अवतार लेकर भी लीला करता है और राम और कृष्ण का चरित्र ईश्वर के ऐसे ही लीला रूप हैं। तो इस प्रकार जो सगुण भक्त कवि है अवतारवाद में विश्वास करते हैं कि ईश्वर समय समय पर अवतार लेता है। दूसरी जो विशेषता है ईश्वर की लीलाओं का गायन। सगुण भक्त कवि अपने काव्य में, अपनी कविता में ईश्वर की लीलाओं का गान करते हैं। जो कृष्ण भक्त कवि हैं, सगुण भक्त कवियों में जो कृष्ण भक्त कवि है, वे तो ये मानते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नित्य लीला में रत हैं। और तुलसीदास भी मानते हैं कि प्रत्येक कल्प में राम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार राम कथा दोहराई जाती है। ये सगुण भक्त कवि ईश्वर की लीला के गायन को भक्ति का आधार मानते हैं, अर्थात अपनी भक्ति में वे ईश्वर की लीलाओं का गायन करते हैं। जैसे सूरदास जो है कृष्ण के बाल लीलाओं का, रास लीलाओं का गायन अपने पदों में करते हैं। इनका विश्वास है कि यह भक्ति ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है और जिस व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके कर्म चाहे कितने ही बुरे क्यों न हो, उसकी ओर भगवान अपने आप खींचे चले आते हैं। इस प्रकार कृष्ण भक्त कवियों ने, राम भक्त कवियों ने ईश्वर की लीलाओं का गायन किया है। भक्ति का विशिष्ट रूप। सगुण भक्त कवियों में भक्ति का विशिष्ट रूप दिखाई देता है। सगुण भक्ति दो प्रकार की मानी गई है, रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति। जो रागानुगा भक्ति है इसमें ईश्वर के प्रति तन्मयता और अनुराग अधिक रहता है, ईश्वर से प्रेम अधिक रहता है। जो दूसरी वैधि भक्ति है इसमें नियमों का, शास्त्रों में जो नियम विधि निषेध बताए गए हैं उनका पालन अधिक किया जाता है। तुलसीदास की जो भक्ति है वह वैधि भक्ति है।
वैधि भक्ति में ईश्वर के ऐश्वर्य रूप का गायन करती है, अर्थात उसके स्वामी होने, श्रेष्ठ होने, महान होने, इन सब का गायन किया जाता है, इन सब को गाया जाता है। तुलसीदास की भक्ति इसी प्रकार की है, वेदी भक्ति है और वे अपने इष्ट राम को अपना स्वामी मानते हैं। वे स्वयं अपने आप को राम का दास बनाते हैं। उनकी जो दैन्य भाव है, दीनता का भाव इस भक्ति में दिखाई देता है। दास्य भाव की भक्ति होती है। दूसरी जो भक्ति है रागानुगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राग, अनुराग, प्रेम की भावना इसमें अधिक होती है और यह भक्ति जो है सख्य भाव से की जाती है। जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ सख्य भाव है, जहाँ दीनता, दासता अधिक है वहाँ दास्य भाव है। तो रागानुगा भक्ति में सख्य भाव की, सखा भाव की भक्ति की जाती है। सूरदास आदि जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनकी भक्ति सख्य भाव की है। वे कृष्ण को अपना मित्र बनाते हैं, अपना सखा बताते हैं। वे ईश्वर के माधुर्य रूप का गायन करते हैं, कृष्ण के बाल रूप का, गोपियों के साथ रासलीला का आदि का गायन इस भक्ति में, रागानुगा भक्ति में किया जाता है। अगली जो विशेषता है प्रबंध एवं मुक्तक काव्य। सगुण कवियों ने, सगुण भक्त कवियों ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं। जो कृष्ण भक्त कवि हैं उन्होंने अधिकांशतः मुक्तक काव्य लिखे हैं और जो राम भक्त कवि हैं जिनमें तुलसीदास प्रमुख हैं, उन्होंने प्रबंध भी लिखे हैं एवं मुक्तक भी लिखे हैं। रामचरितमानस उनका प्रबंध काव्य है और अन्य रचनाएं जो हैं उनमें मुक्तक एवं प्रबंध दोनों देखने को मिलते हैं। तो सगुण भक्त कवियों ने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं सगुण भक्ति काव्यधारा की। सगुण भक्ति काव्यधारा को दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण काव्यधारा भी कह सकते हैं, राम काव्यधारा भी कह सकते हैं। इनके बारे में विस्तार से बात आगे के वीडियो में करेंगे।